आज की वीडियो थॉर्नडाइक की लर्निंग ऑफ थ्योरी, जिसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया। इसमें एक पजल बॉक्स यानी पिंजरा, जिसके अंदर बिल्ली को रखा और बाहर मुर्दा मछली को। इसमें लीवर ऐसा बनाया जिस पे पैर पंजा डालने से आसानी से खुल सकता था। थॉर्नडाइक ये जानना चाहते थे कि बिल्ली को पिंजरे से बाहर आने में कितना समय लगता है। क्या वक्त के साथ बिल्ली कैट ये जान पाएगी कि पिंजरे से केज से बाहर कैसे आ जा सकता है। इस थ्योरी में थॉर्नडाइक ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके दिखाया कि एट लास्ट बिल्ली बाहर निकलती है और अपना भूख मछली को खाकर बुझाती है। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट द थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। यानी जो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको हम आज की वीडियो में इजीली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इस जो थॉर्नडाइक इनकी शख्सियत, थॉर्नडाइक अमेरिकी माहिर नफ्सियात हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के अमल की साख्त के लिए, सीखने का जो अमल है, एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए कुत्ते, बिल्ली, बंदर वगैरह जानवरों के सीखने के अमल से, सीखने के एक्सपेरिमेंट से मुतालिक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट को किया। लेकिन दोस्तों, इस ज़िम्न में थॉर्नडाइक के ज़रिए एक बिल्ली, यानी ये जो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ट्रायल एंड एरर, इसके अंदर एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तजर्बा किया गया, जिसको थॉर्नडाइक की थ्योरी भी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट में हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनके ज़रिए मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ जानवरों पे, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली वगैरह पे किया गया। लेकिन ये जो थ्योरी, इसके अंदर इन्होंने एक बिल्ली पे किया, बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया। थ्योरी बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने बिल्ली को बंद करने के लिए एक पिंजरा, एक केज बनवाया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इस पिंजरे में ऐसा खटका लगवा दिया जिसके दबने से पिंजरा का दरवाज़ा खुल जाता था। और इस पिंजरे को पजल बॉक्स कहा जाता है, जैसा कि पजल बॉक्स का पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। इसको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पिक्चर को अच्छा से देखिए। इस पिक्चर को अगर आप समझ जाते हैं तो बआसानी आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने जहन में रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये रही बिल्ली और ये रहा इसका फूड, यानी फ़िश, समक, मछली। और ये जो बिल्ली है, इसमें एक खटका मौजूद है यहाँ पे। वो खटका अगर दबाएगी तो केज का दरवाज़ा है, ये जो दरवाज़ा हुआ, ये दरवाज़ा हुआ ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चौथे पिक्चर में, बिल्ली पिंजरे से बाहर निकल चुकी है खटका दबने की वजह से। अब इस चीज़ को आप थ्योरी, इसका जो थ्योरी है वहाँ हम समझेंगे। इस पिक्चर को आप सबसे पहले जहन में रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्ली मौजूद है पिंजरे के अंदर, और ये रहा खटका। अगर इस पे इसका पैर पड़ेगा, दबेगा, तो ये दरवाज़ा है ऑटोमेटिक खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ जाएगी। और आने के बाद जो इसका फूड, इसका गोल मकसद, हदफ है, उस हदफ को हासिल कर लेगी, यानी अपनी भूख को मिटा लेगी। तो ये इसी का खुलासा कलाम है। बिल्ली है और इसका मकसद क्या है, हदफ क्या है? मछली को खाना और इस पिंजरे से निकलना। अब इसमें इस पिंजरे से निकलने के लिए ये बार बार तजर्बा करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, चारों तरफ घूमती है, दौड़ती है, उछलती है कि कैसे इस पिंजरे से बाहर निकलूं। और एक बार ऐसा होता है कि इसका पैर इस खटके पे पड़ता है और बिल्ली बाहर निकल जाती है। थॉर्नडाइक बार बार करते हैं, बार बार ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा तजर्बा करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्ली बगैर किसी एरर के एक ही बार में इस खटके को दबाती है और बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इस पिक्चर को आप जहन में रखें। अब आइए, इसका जो थ्योरी है कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कैसे इसको लिखेंगे। इसका जो पिक्चर है, इसको आप जहन में रखेंगे कि इसमें क्या कौन कौन चीज़ है। इसका जो मोटिव है वो हंगर, भूख है, स्मेल ऑफ फिश, मछली की महक है। और इसका जो गोल है वो क्या है, मछली को हासिल कर लेना, पजल से निकल जाना। और रैंडम मूवमेंट्स है इसका, कोशिश करना, ट्राई करना।
और बाय चांस सक्सेस पा जाना, और उसके बाद एक प्रॉपर मूवमेंट को अपनाती है, और इन द लास्ट ये विदाउट एनी इनकरेक्ट, विदाउट एनी एरर इजीली केज से बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को आप अपने जहन में रखिए। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, तो होता यह है कि थॉर्नडाइक एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, यानी जो केज, जो पिंजरा बनवाया जिसके अंदर एक खटका भी बनवाया, और इस खटके, इस पिंजरे के बाहर फूड मछली की शक्ल में रखता है एक बर्तन, एक प्याले में। थॉर्नडाइक ने एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। मछली देखते ही भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने की कोशिश शुरू कर देती है। बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए कई तरह की कोशिश करती है, कभी इधर उधर कूदती है। दोस्तों, इस चीज़ को आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा पिंजरा होता है जिसमें बिल्ली या चूहा मौजूद हो, बाहर कोई उसका चीज़ खाने के लिए मौजूद हो, तो उसमें बार बार चूहा या बिल्ली इधर से उधर भागते रहते हैं कि कैसे मैं पिंजरे से आज़ाद हो जाऊं। उसी तरीके से आप यहाँ सोच सकते हैं कि बिल्ली उस पिंजरे के अंदर और पिंजरे के बाहर, केज के बाहर मछली उसके खाने के लिए जब उसकी महक को महसूस करती है तो पिंजरे से निकलने के लिए बार बार ट्राई करती है, कभी इधर उधर कूदती है, कभी इधर उधर पंजे मारती है। इसी ट्राई में इत्तेफाकन ऐसा होता है कि उसका पंजा अचानक उस खटके पे पड़ता है। केज के अंदर जो खटका बना हुआ है उस पर उसका पंजा पड़ जाता है, जिसके दबने से पिंजरा का दरवाज़ा खुल जाता है। नतीजे के तौर पे कंक्लूजन, दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलकर जो उसका भूख है उसको बुझाती है, यानी मछली खा लेती है और अपनी भूख मिटाती है। थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली पे दोस्तों ये तजर्बा बार बार दोहराया, मुशाहिदा किया कि बिल्ली रफ्ता रफ्ता खटका दबाने की हालत तक पहुंचने में कब खता करती है। यानी दोस्तों, थॉर्नडाइक ने इसी थ्योरी को बार बार आजमाया। बिल्ली को अंदर डालता है, बिल्ली उसमें घूमती है, भागती है कि कैसे पिंजरे से बाहर निकलूं, और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्ली का पंजा उस खटके पर पड़ता है और बिल्ली आसानी के साथ बाहर निकल जाती है। बार बार करने के बाद धीरे धीरे ऐसा होता है कि बिल्ली कम खता करती है, कम एरर करती है, कम मिस्टेक करती है। और इस थ्योरी को थॉर्नडाइक ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया। थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली पे तजर्बा बार बार दोहराया, मुशाहिदा किया, यानी उसको रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि बिल्ली रफ्ता रफ्ता खटका दबाने की हालत तक पहुँचने में कम खता करती है। और आखिर में एक हालत ऐसी आती है कि वो बिना कोई एरर, बिना कोई ख़ता के, पहले ही कोशिश में बिना कोई ख़ता, बिना किसी एरर के, विदाउट एनी मिस्टेक, एरर, किसी ख़ता के खटका दबाकर पिंजरे से बिल्ली बाहर आ जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में, बिल्ली बार बार कोशिश करने के बाद पिंजरा खोलना सीख जाती है। थॉर्नडाइक यहाँ पे चीज़ को जान जाता है कि बिल्ली बार बार कोशिश करने के बाद पिंजरा खोलना सीख जाती है, क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट करा रहा है। बिल्ली बार बार जब ऐसा हो रहा है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि खटका दबाने से ही मैं बाहर निकल सकती हूँ। तो ऐसा बार बार करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्ली एक ही बार में बाहर निकल जाती है, बाहर निकलना सीख जाती है। थॉर्नडाइक अपने इस तजर्बे से इंदजैल नताइज, यानी जो नीचे बताने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए थॉर्नडाइक ने इन रिज़ल्ट को हासिल किया, इन नताइज को अख्ज़ किया। सबसे पहला क्या हो सकता है थॉर्नडाइक ने हासिल किया इस एक्सपेरिमेंट से, कि सीखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत मकसद, गोल, हदफ का मौजूद होना है। यानी अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई हदफ, कोई मकसद, कोई गोल होना चाहिए। यानी सीखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत मकसद का मौजूद होना। तो यहाँ बिल्ली के लिए मकसद क्या था? बाहर निकलकर टू गेट द फूड बाय गेटिंग आउट ऑफ द पजल बॉक्स, यानी उस पिंजरे से बाहर निकलकर फूड हासिल करना, मछली को खाना, यह उसका मकसद था, इसलिए कोशिश कर रही थी। तो थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट थ्योरी से ये चीज़ हासिल किया कि सीखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत मकसद का होना, गोल का मौजूद होना है। जैसे हमने देखा कि ऊपर के तजर्बे, ऊपर के एक्सपेरिमेंट में बिल्ली के लिए मकसद था मछली हासिल करना, यानी उसकी जो ग़िज़ा थी, जो मछली, उसको हासिल करना उसका मकसद था। पहले इस चीज़ को इस एक्सपेरिमेंट से जाना। और दूसरी जो बात है थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट से अख्ज़ किया,
हासिल किया कि मकसद के पीछे कोई मुहर्रिका या तहरीक होती है, जैसे ऊपर के तजर्बे में भूख। और तीसरी जो बात, मकसद की तकमील के लिए यानी मकसद को, गोल को कंप्लीट के लिए कोई मुहर्रिक होना लाजमी है, जैसे कि ऊपर के तजर्बे में मछली, ग़िज़ा। चौथी जो बात समझ में आती है, मकसद की तकमील के लिए, मकसद की कंप्लीट करने के लिए रद्द-ए-अमल लाजमी है, यानी उस काम को एक के बाद दिगरे करना, जैसे कि ऊपर के तजर्बे में बिल्ली के ज़रिए पिंजरे से बाहर आने के लिए ट्राई साई कोशिश करना। और पाँचवीं जो रद्द-ए-अमल, जो ट्राई मकसद की तकमील, मकसद को मुकम्मल, मकसद को कंप्लीट में हेल्प होता है, मदद करने वाला होता है, उन्हें सीखने वाला अपनाता चला जाता है। और जो सरगर्मियाँ, जो एक्टिविटी बेमानी होती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उन्हें छोड़ता चला जाता है, जैसे ऊपर के तजर्बे में बिल्ली ने किया। बिल्ली को जब ये बात समझ में आई कि कौन सी काम करने में मैं इस पिंजरे से बाहर निकल सकती हूँ, तो उसने उस चीज़ को अपनाया। दोस्तों, इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन कैसे हो सकता है? थॉर्नडाइक की थ्योरी एजुकेशन में, ये जो थ्योरी बिल्ली की थॉर्नडाइक की है, इसके एजुकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन देती है। ये थ्योरी ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू लर्निंग को एक्सप्लेन करती है कि कैसे चीज़ों को सीखी जा सकती है। इसके कुछ मेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस थ्योरी के अंदर थॉर्नडाइक ने जिस चीज़ को बताया वो चीज़ है लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? तो लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए चाहिए कि टीचर्स को स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे। टीचर्स को चाहिए कि एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स तलबा के दरमियान करवाए। और दूसरी जो चीज़ है रिइंफोर्समेंट का इम्पोर्टेंस। पॉजिटिव फीडबैक जैसे एप्रिशिएशन, रिवार्ड लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी स्टूडेंट्स को वक्त पे कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक, एप्रिशिएशन, स्टूडेंट्स को रिवार्ड देनी चाहिए। लर्निंग को ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करता है। और प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, यानी बार बार रिपीट करने से लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस चीज़ को टीचर्स यूज़ कर सकता है। क्लास में प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग को प्रोमोट करना चाहिए। टीचर को चाहिए कि क्लास में प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करे। और इमीडिएट फीडबैक, चौथी जो चीज़, इमीडिएट फीडबैक ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स को तुरंत पता चले कि उसने सही किया या गलत, तो वो और अच्छा सीख सकता है। यानी टीचर इमीडिएट फीडबैक लेता है तो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि मैंने क्या मिस्टेक की, क्या मैंने सही की, तो इससे स्टूडेंट्स और चीज़ों को सीख सकता है। और पांचवी जो चीज़ है पीरियड नॉलेज और लर्निंग का कलेक्शन, यानी नई नॉलेज पहले सीखी गई चीज़ों से कनेक्टेड होनी चाहिए। यानी जो नई नॉलेज है और पहले जो चीज़ें सीखी गई है इससे कनेक्टेड होनी चाहिए। इसके बाद टीचर्स को सिलेबस को लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए। और इसी तरीके से टीचर्स को चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान दे, यानी हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड अलग होती है। जैसा कि ये बात अंडरस्टूड है कि हर स्टूडेंट्स की अलग अलग सलाहियतें हैं, डिफरेंट एबिलिटी है, हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड अलग अलग होती है। टीचर्स को स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाने का तरीका एडजस्ट करना चाहिए। और कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्लासरूम टीचिंग में बिहेवियरिज्म को प्रोमोट करता है। टीचर्स को ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और इन्फोर्समेंट को इंकरेज करे, बढ़ावा दे। इससे स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल बनेगा। दोस्तों, मुख्तसर में थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है बहुत इजी मैंने आपके सामने रखा। वैसे हम बुक से अगर पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टफ मालूम पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसको अपने अल्फाज, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी इजी मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, ये थॉर्नडाइक की थ्योरी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें, खुश रखें। बेस्ट ऑफ लक।